उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, उल्हास लाईन बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। पाहूया ठळक घडामोडी। उल्हासनगर 3 मधील व्हॉलीबॉल मैदानाच्या मालकी हक्कावरून वाद। उल्हासनगर 3 मधील राखीव भूखंड जो की व्हॉलीबॉल मैदान म्हणून ओळखला जातो, या जागेवर काही वर्षापूर्वी धरमवाडी पंचायत यांनी आपला बोर्ड लावून ताबा घेतला व या भूखंडाची देखरेख पण तेच करत होते। परंतु आता एक नवीनच वळण या भूखंडाला आले आहे आणि त्याचे मूळ मालक देखील समोर आले आहेत व त्यांनी असा दावा केला आहे की हा भूखंड आमच्या वडिलांच्या नावावर असल्यामुळे या भूखंडाचे खरे वारिस आम्ही आहोत। बखतराम पहलाजराय तलरेजा, जिन्होंने हाईएस्ट बिड में प्लॉट लिया हुआ है ओटी नंबर 3 नंबर ओटी में, और सेल्स सर्टिफिकेट 61 में अलॉट हुआ, जिनके बाद वो अपने हाईएस्ट बिड पे लिया गया था। अभी वो देख रेख कर रहे थे और हम 1972 में उल्लासनगर छोड़ के हम अहमदाबाद गए और फिर वापस थाना में आए। थाना के बाद उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी देख रेख करते थे और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 88 में वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद मेरे सिस्टर बड़ी शकुंतला तलरेजा, जो कि 1903 में एक्सपायर हो गई और उनके लीगल हेयर्स 4 एट प्रेजेंट है। कोई आउट ऑफ इंडिया है, कोई कांदेवली में है और बाकी का फिर देख रेख मेरे भाई करते थे। मेरे भाई अच्छी तरह देख रेख करते थे तभी, और फिर हमें पता नहीं था। वो 2009 में बीमार हो गए। बीमार के बाद फिर अपने को बुलाया, मेरे मिस्टर और मेरे को, और बोला ये उल्लासनगर 3 में प्लॉट है, आप जाके उनके प्लीज़ ये सब डिटेल्स निकलवाइए। तो हम डिटेल्स के लिए TLR ऑफिस में गए और वहाँ से इंडेक्स 2 पेपर लिया और जहाँ से पता चला हमारे पिताजी का वो मिला इंडेक्स 2, और फिर कल्याण में गए। कल्याण में वो बताया कि वो नहीं मिल सकता है। फिर हम पवाई पे आए। पवाई में हमें सेल्फ सर्टिफिकेट इन डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी मिला, जो कि बखतराम पहलाजराय तलरेजा के नाम है। वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम समझ के आगे काम करते रहे। मगर इस बीच 2012 में हमारे भाई गुजर गए। फिर हम बहनों ने सोचा, थोड़ा हम एक तो दूर रहते हैं इसलिए इतना नहीं आ सकते थे। फिर 2014 में अपोजिशन ने प्रॉपर्टी डिटेल निकाले तो वो भी पापा के नाम ही निकले। इसलिए फिर हमें वो थोड़ा कार्य ढीला हो गया और फिर हम जैसे ही अपने को पता चला, मिस्टर पिंजानी ने कॉल किया कि भाई तुम्हारा प्लॉट है जो ग्रैब करना चाहते हैं अपोजिशन वाले पार्टी। तो हम फिर कांटेक्ट में आए उनसे और कारपोरेटर से मिले, मिस्टर सिरवानी से। उन्होंने गुड विल के हिसाब से, सोशल वर्क के हिसाब से हॉस्पिटल के लिए वो प्लाट यूज़ करने के लिए हमने सोचा अच्छे पर्पस के लिए वो ले रहे हैं, और फुल अथॉरिटी हमने एग्रीमेंट किया, भाई आप अभी बाकी का संभालो और सब ले लो वो अथॉरिटी और बाकी का आप देखोगे। तो उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट्स मिले, सेल्फ सर्टिफिकेट दिस और इंडेक्स 2 ओरिजिनल। हाँ, जो कि हमारे कागज़ जो बिल्कुल फेक नहीं है, रियल है, ओरिजिनल है। तो हमें तो भी अपोजिशन वाले इतने तंग कर रहे थे। हाँ, 2-3 बार हियरिंग पे बुलाया। एक तो मेरी भाभी विडो, वो नहीं आ सकती, एक और दूसरी बहनें दूर रहती है। मैं और मेरी बहन जाते थे कभी कभी, बहुत हैरेस करके रखा। हरचंदानी और 2 लोगों को और को भी लेके आए कि हमको खाली फोटो दो, हम उधर लगा के सही भी दो तो हम फोटो लगा के
उधर बस ऐसा अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे मेरे डैडी का, तो आपने दिया कि नहीं? तो मेरे भाई ने नहीं दिया। बोला क्यों चाहिए? कभी की बात है ये बहुत साल पहले की बात है, 10 की बात है। हाँ, माझं नाव ॲडव्होकेट स्मिता हेमंत गोरे। मी श्रीराम बखतराम पहिलराज यांचे जे लीगल हेअर्स आहेत, वारसदार जे इथे बसलेले आहेत, त्यांच्या वतीने मी ॲडव्होकेट म्हणून अपॉइंट झालेली आहे। गेले 2 वर्षांपासून आम्ही हा केसमध्ये चेंजेस बघतो आहे आणि आपले सगळे डॉक्युमेंटरी प्रूफ्स माझ्याकडे अवेलेबल आहेत, ज्याचे नाव आहे सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट issued by proper authority which is genuine and which is verified by the concerned authority. Second thing, I am having as a ownership right, we are having index 2 which is registered in sub register of Kalyan, which is also verified and applied by Shri Sirvani ji. Being the opponentनी जे काय क्लेम्स आमच्यावरती ॲलिगेशन्स लावलेले आहेत त्याचा एक्सेप्टन्स प्रूफ म्हणून त्यांना सगळी जानकारी होती की 2014 श्री बखतराम पहिलराज यांच्या नावे सेल सर्टिफिकेट होते। बिंग दॅट ऑल्सो त्यांनी फोर्ज डॉक्युमेंटच्या आधारे जे ऑन रेकॉर्ड आम्ही SLR सुपरिटेंडेंट ऑफ लँड रेकॉर्ड्समध्ये कायदेमध्ये आम्ही सगळ्या गोष्टी तिथे दाखल केलेल्या आहेत की ऑन दॅट बेसिस त्यांनी कशी फोर्जरी केलेली आहे आणि फोर्ज डॉक्युमेंट पैदा करून म्हणजे त्यांच्याच लेटर हेडवरती पूज धर्मवारी पंचायतच्या लेटर हेडवरती एक रेझोल्युशन पास केलं। ऑन दॅट बेसिस त्यांनी चुकीचे फेरफार केलेले सिटी सर्वे ऑफिसमध्ये आणि त्या सिटी सर्वेच्या ऑफिसमध्ये एक ऑर्डर लिहिलेली आहे जी ट्रस्टच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे। ऑन दॅट बेसिस ती फेरफार झालेली आहे। ती फेरफार आम्ही चॅलेंज केली आहे सुपरिटेंडेंट ऑफ लँड रेकॉर्ड्सकडे। त्याचा अपील्स SRR नंबर 1901/2018 आहे जी पेंडिंग आहे आणि ती आम्ही नक्कीच जिंकणार आहे बिकॉज आमच्याकडे जे काही डॉक्युमेंटरी प्रूफ्स आहेत ते सगळे व्हेरीफाईड आहेत अँड वी हॅव चॅलेंज their forged document, their forged फेरफार which was carried out by them under the bench। त्यांनी सगळ्या गोष्टी फेरफार जे काय चुकीचे केलेले ते आम्ही चॅलेंज केलेले आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी JDRमध्ये पण जे काय गोष्टी दिलेल्या आहेत ॲप्लिकेशन केले ते पण अमान्य केलेले आहे। सब रजिस्ट्रारचा त्याच्यामध्ये अहवाल आलेला आहे आणि त्यांनी ते चुकीची कारवाई केलेली आहे म्हणून त्यांनी सगळं साबित झालेलं आहे आणि त्यांच्याकडे काहीच आता दुसरे ऑप्शन्स नसल्यामुळे त्यांनी फक्त ॲलिगेशन्सचा आणि पेपर पब्लिकेशनचा सहारा घेऊन आम्हाला बदनाम करण्याची प्रयत्न केलेला आहे। 2010ला माझ्या पक्षकारांच्या घरी ते लोक गेलेले, त्यांच्याकडे कुठलेही डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नव्हतं। कन्व्हेन्स डीड ज्याची RTIमध्ये त्यांनी काढलेली आहे अपील SRR 1827 त्याच्यामध्ये त्यांनी कन्व्हेन्स डीड काढले जी अगदी फोर्ज आहे। त्यांना सेल सर्टिफिकेट आणि कन्व्हेन्स डीड यातला काहीच फरक जाणवत नव्हता त्यांनी म्हणून ही फोर्ज डॉक्युमेंट ज्याच्यावरती सब रजिस्ट्रार मॅनेजिंग ऑफिसर ऑफिस ऑफ द रिजनल सेटलमेंटची सही नसताना सुद्धा अशा आधारे 1824/2017 असा टाकला होता अपील, जो त्यांना माहिती पडला की आता आमचा उघडकीस होणार आहे, सगळे एव्हिडन्सेस आमच्या खिलाफ आहेत म्हणून त्यांनी तो विड्रॉ केला आणि आमच्या इकडे इंटरव्हेन म्हणून ॲज अ पार्टी म्हणून ॲड केली आणि त्याच फेरफारला आम्ही चॅलेंज केले। दे हॅव नो ओनरशिप राइट टाइटल इंटरेस्ट ओवर देयर प्रॉपर्टी। श्री स्वर्गीय बखतराम पहिलराज थलरेजा के वारिसदारों के साथ आपकी मुलाकात करने का, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी एक पोर्टल न्यूज़ पे आया था कि मैंने फौज डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फौज लोगों से मैंने ये प्लॉट लिया है या कुछ भी है। आज आपने खुद समक्ष उनके साथ आपने वार्तालाप की, आपने अपनी विचार किए, आपने अपने क्वेश्चन किए और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी उन्होंने आंसर दिया आप उसमें सहमत हैं या ये कुछ आपको डाउट है अभी भी आप कर सकते हैं। ये प्लॉट जो मैंने लिया है लीगल हेयर से लिया है, पेमेंट दे के लिया है। मैंने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट इसमें अगर लगाए हैं कोई भी अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। तर दुसरीकडे धरमवाडी पंचायतचे अध्यक्ष बाबू मंगतानी यांनी सांगितले आहे की हे सर्व पेपर डुप्लिकेट आहेत व हे प्रकरण कोर्टामध्ये चालू आहे। छोड़ के चले गए थे, फिर अब कहाँ से आए हो? बिगर हेयरशिप ने आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है, उसमें 2 पेपर अनजान डाले हुए हैं जो SDO ने लिख के दिया है 27 और 29 तारीख का, जो न आया है न गया है। फिर ये रजिस्टर में कैसे घुसा? क्यों नहीं SDO इनके ऊपर FIR कर रहा है? गलत है, सब गलत है। अभी एक लोग लाया कि
सेल सर्टिफिकेट मिल गया है। भाई सेल सर्टिफिकेट आपने एग्रीमेंट में क्यों नहीं लगाया? जो 14/5 में किया था आप लोगों ने, छुप छुप के ऐसे की थी एग्रीमेंट। ये भी नकली है। इसका पूरा बायोडाटा मैंने निकाला है। ये मैं बाकायदे मांग करूँगा इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये भी 2-3 जनों ने मिल के बनाया है। ये प्लाट पूजे धर्मवाड़ी पंचायत का है, पहले सिंधु पंचायत का था। 1948 से ये दादा सुंदरदास कन्हैयालाल भटीजा ने स्टेटमेंट दी हुई है, जो कि मीना एलानी के पिताजी हैं, कुमार एलानी जी के ससुर है। कुमार एलानी के पिताजी भी कैशियर थे और कविता सिरानी के पिताजी है सुंदरदास भटीजा। शहर के अच्छे लोग थे, दादा शीतलदास हरचंदानी, आनंद मूलचंदानी, चांडूमल, ये क्या सब गलत आदमी थे। अरे भाई इन लोगों ने पूरा बचाया प्लाट को। आज तो कोई प्लाट खाली रहता है तो गुंडे लोग लेके जाते हैं, बूम माफिया सब सेटिंग करके प्लाट लेके जाते हैं। हमारे को तो शाबाशी मिलनी चाहिए, हमने प्लाट को बचाया है, बेचा नहीं है। ट्रस्ट का है, पहले भी ट्रस्ट का था, आज भी ट्रस्ट का है, खाली नाम चेंज हुआ है। नाम भी बड़े लोगों के इनके सहयोग से हुआ है, इनको सब मालूम है। कविता सिरवानी जी, मीना एलानी जी, कुमार एलानी जी, पप्पू कालानी जी, ज्योति कालानी जी सब हमारे प्रोग्राम पे आते थे। हम पुलिस से परमिशन लेते थे। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको झूठ बोलूँ। लाइट बिल हम भरते हैं चेक से, टैक्स बिल हम भरते हैं चेक से, रिटर्न फाइल हम चेक से भरते हैं, सैलरी हम इनकम टैक्स ऑफिसर को सैलरी हम देते हैं जो हमारा ऑडिट करता है। आप बताइए कोई दूसरे प्रॉपर्टी का टैक्स भरेगा? कोई टैक्स भरेगा? कोई लाइट बिल भरेगा? इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने खर्चे होते हैं, ट्रस्ट में खर्चा होता है। ये लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग 1.5 लाख प्लाट से कमाते हैं, भाड़े भी, सब गलत है। आज हम आगे आपकी स्टेट क्या रहेगी? हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एसडीओ ने हमको बहुत परेशान किया है, एसडीओ से मिला हुआ है, बहुत बड़ा सौदा हुआ है इनका। एसडीओ ने हमको इतना जलील, इतना बेकार परेशान किया है, इतना परेशान किया है। हमारे साथ सिर्फ भगवान है। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास पेपर है, अथॉरिटी है, हमने पुलिस कंप्लेंट की हुई है। हाई कोर्ट से हमको जब नोटिस हमको एसडीओ ने दिया है तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने बोर्ड निकालने को बोला, रिमूव द बोर्ड, जबकि बोर्ड लगाने की परमिशन नहीं ली, न लेटर दिया, ऐसे ही ज़बरदस्त आग लगा गए हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तुरंत निकाल के गए, पंचनामा दिया, बनाया, पंचनामे में हमारा साइन लिया, पंचनामा हमको दे नहीं रहे वो लोग। अभी आप बताइए, जब हमारा पास पोजीशन नहीं होता तो एसडीओ हमको नोटिस क्यों देता? हाई कोर्ट से हम ऑर्डर कैसे लेते? टैक्स भौतिक काम बिल कैसे भरते? चेक कैसे भरते? लाइट बिल का हर महीने मंथली कैसे भरते? हम प्लाट की रखवाली कर रहे हैं, जो दादा सुंदरदास कर रहा था। ये बड़े लोग थे। उनका कहना ऐसा भी है कि जो फ्लैट खाली है उसके आप जो रेंट मिलता था अब उससे सब भरते थे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे पंचायत के लोग 250-250 रुपया हर महीने देते हैं और कोई 500 कोई 1000 देता है। बहुत से पैसे कुछ लोग हमको डोनेशन करते हैं। हम लोग बाकायदे गरीब लोग को राशन देते हैं, बच्चों को किताब कॉपी देते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हर साल हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के फ़ोटो है, सबको मंगा देते हैं। मतलब जो जगह पे जो कुछ भी प्रोग्राम होता था उसका रेंट नहीं लेते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी फ्री में, सब फ्री में, क्योंकि हमारे बड़ों लोगों का कहना था गरीबों के लिए शहर में कुछ भी नहीं है, इतने लाखों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, आप उनको ऐसी सुविधा दो। तो हम वो करते चले आ रहे हैं आज तक। लेते तो बहुत पैसे कमाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमको बदनाम कर रहा है टोनी सिरवानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पंचायत पूरी हमारे साथ है, हम लोग पंचायत लोग मिल के हम लोग लड़ रहे हैं। और कोर्ट में हमारा केस हाई कोर्ट में हमको ऑर्डर है, तो ये भी कोर्ट जाए ना। हाई कोर्ट ने इनको बोला हुआ है, कोर्ट खुला है, आप कोर्ट में जा सकते हो, तो क्यों नहीं जा रहे लोग कोर्ट? मैं उल्टा परेशान हूँ, ये लोग क्यों ऐसा परेशान कर रहे हैं? उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।